सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड दिखाने में लगा है ना। पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इनविजिबल रहना पसंद करते हैं। अपनी तस्वीरें वो कभी पोस्ट नहीं करते। तो सब सोचते क्या है कि ये लोग बोरिंग हैं, इनकी लाइफ में कुछ खास है ही नहीं। पर असलियत बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि वो लोग प्राइवेट रहना सीख चुके हैं। ये उनकी सोची समझी पसंद है। तो चलिए इस सोच से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। आखिर कुछ लोग जानबूझकर इस ऑनलाइन दुनिया से दूरी क्यों बनाते हैं? तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? क्यों कुछ लोग पोस्ट करने से इतना बचते हैं? ये सवाल ही हमें इस पूरे बिहेवियर की जड़ तक ले जाएगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजी के हिसाब से है स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसी खुशी जिसे बाहर से किसी वैलिडेशन की, किसी की मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, खासकर ऑनलाइन दुनिया से। मतलब जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है ना, उनकी खुशी इन चीजों पर टिकी नहीं होती कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए या कितने फॉलो बढ़े। उन्हें इन सब से ये जानने की जरूरत नहीं कि वो अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट हैं। इस बात को ना दिलजीत दोसांझ के एक विचार से और अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने इशारा किया था कि असली सुकून तो अंदर है, बाहर की चमक धमक में नहीं। और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है ऑनलाइन वैलिडेशन से दूर रहने के फैसले पर। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल पर। ये जो प्राइवेसी है ना, ये कैसे एक सोशल एडवांटेज बन जाती है, जिसे हम कह सकते हैं द पावर ऑफ मिस्ट्री। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्ट करती है। जो चीज रहस्यमयी है वो ध्यान खींचती ही खींचती है। और सोचिए, ये बात ऑनलाइन दुनिया पर कितनी परफेक्टली लागू होती है। जब कोई अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात नहीं बताता तो उनके बारे में गेस करना मुश्किल हो जाता है। वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहते और यही चीज उन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जब कोई अपनी प्राइवेसी मेंटेन करता है तो एक मिस्ट्री क्रिएट होती है। जब वो हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होता तो उनकी वैल्यू, उनकी औकात अपने आप बढ़ जाती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ बस ये एक लाइन है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ खुली किताब है, प्राइवेसी इज द न्यू पावर। अपनी निजता को बचाकर रखना ही असली ताकत है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, फाइनल टेक अवे, और वो है एक रहस्य बने। ये बात बहुत गहरी है। जरूरी ये नहीं है कि दुनिया किसी को कैसे देखती है, जरूरी ये है कि इंसान खुद को कैसे देखता है। रियल सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हाँ, पर यहाँ एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, नहीं। क्विटिंग इज नॉट द आंसर। असली सोल्यूशन है इसे समझदारी से अपने कंट्रोल में रखकर इस्तेमाल करना। तो बस ये बात याद रखिए, एक खुली किताब बनने के बजाय एक रहस्य बने। सोचने वाली बात है।